बोलो नीप करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय। मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी BNK मिरेकल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। भक्तजनों, आज लगभग 1-1.25 महीने के बाद फिर से आपके समक्ष आने का अवसर मिला है। बाबा महाराज की जो प्रेरणा होती है, उनकी प्रेरणा के बिना, उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो जो भी व्यस्तता कह लें, आलस्य कह लें, लेकिन क्षमा चाहते हैं आपसे। आप सभी लोग इंतज़ार करते हैं बाबा महाराज की लीलाओं को सुनने के लिए, लेकिन मैं आप तक पहुंचा नहीं पाया, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। प्रयास करूंगा कि हर दूसरे दिन या प्रतिदिन कुछ न कुछ मैं आप तक बाबा महाराज की लीलाओं को पहुंचाता रहूं। तो आज बाबा महाराज के बारे में कुछ विशेष बातें करने का मन कर रहा है। अक्सर बहुत से बाबा महाराज के जो भक्त हैं या जो लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, वो मुझसे पूछा करते हैं। मेरे पास फ़ोन भी आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। वो लोग पूछते हैं कि कैसे प्रभु की कृपा पाई जाए, कैसे उनकी शरण में जाया जाए। आप लोगों के मन में भी ये विचार उठते होंगे। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है बाबा महाराज के इस चैनल पर। बिना मेरे किसी कहने पर लगभग 6700 के आसपास सब्सक्राइबर हैं आज, और 10 से 12 देशों में बाबा महाराज का ये चैनल देखा जाता है। ये सब आपका प्रेम है प्रभु के प्रति, आपका उनके प्रति विशेष स्नेह है और बाबा महाराज की कृपा है। तो बाबा महाराज को पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए मैं बहुत कुछ नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं इतना ज्ञानी भी नहीं हूं। बस मैं वो बता सकता हूं जो मुझे मालूम है, जिसके बारे में मैं जानता हूं। बाकी व्यर्थ की कोई बात मैं आपसे ऐसी नहीं कहूंगा जो कहने लायक ना हो, क्योंकि मैं तो खुद याची हूं, मैं तो खुद उनका एक छोटा सा किंचित सेवक हूं। मैं खुद उनका कृपा पात्र बनने के लिए लगातार प्रयासरत रहता हूं। तो मेरा अपना मानना है कि प्रभु की कृपा के बिना पहली चीज तो कोई भी कुछ भी कर ही नहीं सकता, जब तक कि उनकी कृपा नहीं होगी। अब आपके मन में होगा कि उनकी कृपा होगी कब। यह बात अगर आप पूछना चाहते हैं तो इसका उत्तर है मेरे पास कि उनकी कृपा कब होगी। देखिए, अगर प्रभु की कृपा पाना है तो पहले आप उस कृपा के लायक बने, या हम उस कृपा के लायक बने, और अपने आप को जानना, अपने आप के विषय में विचार करना। ये हर मनुष्य को ठीक तरीके से पता होता है, उसे ज्ञात होता है कि वह कैसा है। यदि हम सन्मार्ग पर चलते हैं तो भी हमें ज्ञात होता है, यदि हम गलत मार्ग पर चलते हैं तो भी हमें ज्ञात होता है। हम केवल अनजान बनने की कोशिश तो कर सकते हैं कि हम अनजान हैं, परंतु अनजान होते नहीं हैं। हमें सब ज्ञात होता है कि हम सही कर रहे हैं अथवा गलत। क्या जैसे कोई व्यक्ति आपको रास्ते में मिल जाता है और वो भूखा है, तो क्या आपको नहीं पता कि उसे भोजन कराना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति आपसे भीख मांगता है तो 1-2 रुपए दे करके आप उसे और दुर्गुनी बना रहे हैं। 1-2 रुपए से वो क्या कर लेगा? 5 रुपए से क्या कर लेगा? कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन अगर उसे आप 5 रुपए की जगह 10 रुपए, 20 रुपए या 5 रुपए का कुछ खिला दें तो उसके पेट में पड़ेगा। लेकिन आप उसे भगाएं ना, आप उसे डांटें ना। भिक्षावृत्ति में आए हुए लोग, उनको आप कह दें जाने के लिए, आराम से वो चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई भूखा है तो उसे खिलाएं जरूर। अगर कोई प्यासा है तो पानी पिलाएं जरूर। रास्ते में अगर कोई जा रहा है तो मैं ये नहीं कहता कि आप सुनसान जगह पे अंधेरी रात में गाड़ी रोक दें, कहीं पर भी रोक दें। ना 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 ना, आप सुरक्षित तरीके से, आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है, जेन्यून है, रास्ते में जा रहा है और दिन है, भीड़ भाड़ में है, आपसे सहायता मांगता है, आप अवश्य उसकी सहायता करिए। लेकिन बार बार मैं फिर से कहता हूं, अनजानी जगह पर नहीं, रात्रि में नहीं, अपरिचित जगह पर नहीं, क्योंकि वहां आपके साथ खतरा हो सकता है। तो ये आपका बुद्धि विवेक काम करेगा कि कुल मिलाकर के एक मानव होने के नाते आप दूसरे मानव की सेवा करें, जीव जंतुओं पर दया करें। और जितना जीव जंतुओं पर दया करेंगे, मानव मात्र पर दया करेंगे, एक दूसरे के साथ प्रेम और स्नेह को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, एक दूसरे की समस्याओं में आप खड़े होंगे, तो आप देखिएगा आपके अंदर एक सकारात्मकता जो है जन्म लेगी।
आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट्स आपके अंदर आने लगेंगे और निर्मल मन से, अपने पवित्र मन से आप नहीं पहुंच पाते कैंची। मैंने कई बार कहा यह चीज़ कि आप कैंची नहीं पहुंच पाते, बिल्कुल दुखी ना हो। आप अपने आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो वहां चले जाएं, हनुमान मंदिर में बैठ करके आराम से प्रभु की हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री राम नाम का जाप करें। नहीं जा पाते कोई बात नहीं, अपने घर में बैठ जाइए, अपने घर में बैठ करके प्रभु को ध्यान करके प्रतिदिन केवल हनुमान चालीसा का पाठ करिए। केवल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए, आप करके देखिए। आप 21 दिन कर पाएंगे, 20 दिन कर पाएंगे, और प्रभु देखिए किस तरीके से आपको दर्शन देते हैं। लेकिन उसके पहले आपको वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैंने बताया। यदि आपसे जाने अनजाने में कोई पाप हो जाता है, आप कोई किसी का दिल दुखा देते हैं, किसी के प्रति आपके मन में ईर्ष्या और द्वेष है, तो क्षमा करिएगा, आपको प्रभु को पाने में बहुत समय लगेगा। क्योंकि जब तक आपका दिल, आपका हृदय, आपका मन आपका पवित्र नहीं होता, आपके विचार पवित्र नहीं होते, आप अपनों को प्रेम नहीं करते, घर परिवार बंधु बांधवों के साथ अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आप फिर बाबा महाराज को पाने के प्रयास आपको बहुत करने होंगे। क्योंकि यही तो हमें सिखाते हैं प्रभु हमारे। भूखों को भोजन कराइए, पानी पिलाइए, पशुओं पर दया करिए, जीव जंतुओं पर दया करिए, प्राणी मात्र पर दया करिए, यही सब सिखाते हैं। और ये सब चीज़ें आप करके देखिए। कोई दान पुण्य की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छा दान पुण्य है कि जीव जंतुओं को आप खिलाइए। तो अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती है, आप इसको मानिए, अन्य लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। मैं कोई बहुत बड़ा ऐसा ज्ञान नहीं बता रहा हूं कि जो आपके लिए नया हो, बस मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं करता हूं। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके हाथ में जो भी है, आप जो करने के लायक हैं, आप उस तरीके से सेवा करिए। जरूरी नहीं है कि आप पैसे से ही सेवा करिए। बहुत जल्दी मैं आपको एक चीज और बताने वाला हूं कि आपको जो है एक बाबा महाराज के नए चैनल के रूप में बहुत जल्दी मैं मिलूंगा आपसे। मेरे जीवन के लगभग 25 वर्ष जो ज्योतिष के माध्यम से मैं समाज की सेवा करता हूं, समाज के लोगों के प्रति जो भी मुझसे हो सकता है, तो ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, इन सब तरीकों से जो मैं समाज की सेवा कर सकता हूं, वो मैं ऑफलाइन करता हूं। बहुत जल्द मैं इसका चैनल बना करके आप लोगों तक प्रेषित करूंगा। किसी के जीवन में कोई भी कठिनाई है, कोई भी समस्या है, किसी भी प्रकार का कोई जानकारी लेनी है, कोई रास्ता खोजना है, आपको समस्या हो रही है, जीवन यापन आपका कठिनाई से चल रहा है, बच्चों की समस्या है, पुत्र पुत्रियों की समस्या है, आपकी समस्या है, शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, तो उस संबंध में आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और जो भी उचित निदान होगा हम आपको अवश्य बताएंगे। अपने बौद्धिक स्तर के आधार पर जो भी मुझसे हो सकेगा मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन कृपा हमारे बाबा महाराज की ही होगी, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ये आज का जो वीडियो है ये आपके लिए था कि कैसे आप YouTube पे बहुत कुछ भरा पड़ा है, पता नहीं क्या क्या लोग YouTube चैनल चलाने के लिए पता नहीं क्या क्या उसमें डाला करते हैं। नीम करोरी बाबा को जानिए, आज पा लेंगे आप नीम करोरी बाबा को, आज से मिल जाएंगे आपको, ये सब क्या है? YouTube पे आप इस तरीके की चीज़ों को देख करके भ्रमित ना हो। प्रभु की आराधना करनी है, बड़े सच्चे और पवित्र भाव से करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर करें, बाबा महाराज के चैनल को बहुत सारे लोगों के पास भेजिए, सब्सक्राइब करिए ताकि उनकी लीलाओं से आप जुड़े रहें। मैं आपसे इसी के साथ विदा लेता हूँ। बोलो नीम करोरी बाबा महाराज की जय, परम पूज्य सिद्धि माता की जय, भक्त वत्सल हनुमंत लाल की जय।